देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सीपीआई एमएलए के विधायक, देखिए सीएम नीतीश का समर्थन तो बाहर से कर रहे हैं, लेकिन सीएम नीतीश और तेजस्वी को दो टूक में समझा दिया। उन्होंने जमकर निशाना साधा। उन्होंने साफ तौर से कहा आंगनबाड़ी सेविका को लेकर जो बवाल हो रहे हैं उन पर तमाम तरह की जो सुविधाएँ हैं उसे मुहैया कराया जाए। जिस तरीके से सीपीआई एमएलए ने साफ तौर से कहा कि सरकार के साथ हम हैं, हमारा समर्थन है, लेकिन वो गलत करेंगे उसका समर्थन हम लोग नहीं कर सकते हैं। तमाम तरह की बातें सीपीआई एमएलए ने कहा, तमाम तरह के मुद्दे रखा। उन्होंने साफ तौर से कहा 5 जनवरी के बाद अगर मांग पूरी नहीं होती है तो 5 जनवरी के बाद बड़ा आंदोलन करने का भी धमकी दिया। क्या कुछ करे जरा सुनिए। सहायिकाओं का आंदोलन हुआ और वो बहुत जोरदार आंदोलन था। उस वक्त हमारे विधायक दलों के पास उनकी जो मांगों की जानकारी नहीं थी, लेकिन फिर भी सड़कों पर जो हम लोगों ने देखा, आर ब्लॉक और अलग अलग चौराहों पर आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को आंदोलन करते हुए, तो हम लोगों ने उसका अदब किया, उनका अदब किया। हम लोग जैसे हम आ रहे थे डेरा से, तो जैसे मैंने देखा कि काफ़ी भीड़ है, तो पुलिस तो हमको सहयोग करी थी, आपको सर निकाल देंगे। मैंने कहा कि नहीं नहीं, ये आंदोलन है और इसका हम लोग सम्मान करते। फिर वापस गए, दूसरे रास्ता से विधानसभा में गए और विधानसभा में ही हमारे सत्यदेव राम जी ने इस सवाल को जोरदार ढंग से उठाया, लेकिन हमारे पास फीडबैक नहीं था। हमारे नेताओं की भागीदारी नहीं रहने की वजह से इसे किस तरह से हम लोग हैंडल करें, ये हमें एहसास नहीं था। हमने अपनी पार्टी के सचिव कुणाल जी से भी कहा कि इस आंदोलन में हम लोग कैसे पहल करें, तो उनके पास भी जानकारी थी नहीं। लेकिन जब हम लोग को पता चला कि आंगनबाड़ी सहायिका सेविकाओं के 18,000 से ज़्यादा, 18,220 ऐसे कहा था कि 20,000 से ज़्यादा आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं को जो चयन मुक्त किया गया है, ये अन्यायपूर्ण सरकार का आदेश है। और तभी से हम लोग अपना रास्ता खोज रहे हैं कि इस आंदोलन को सफल बनाने के लिए सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त आदेश वापस लेने के लिए हम लोग किस तरह से पहल करें, और इसकी सूचना हम लोग लगातार अपनी पार्टी को देते रहे, हमारे सचिव कुणाल जी को। और कुणाल जी ने भी कहा कि अभी ठीक से बात हो नहीं रही है। इधर कुणाल जी ने कहा कि संयुक्त बैठक में वामपंथियों की ठीक से बात हुई है। जरूर कुछ अराजकताएं हुई थी आंदोलन के दौरान, लेकिन ऐसी भी कोई बात नहीं कि सबको चयन मुक्त कर दिया जाए। इसलिए ये अन्यायपूर्ण फैसला है और इससे लेकर के हम लोगों ने तात्कालिक रूप से अपने स्तर से, अपनी दुश्चिंताओं के कारण सत्यदेव राम जी और हम लोग कुछ दूसरे मुद्दे पर हम लोग सरकार के जो वरिष्ठ मंत्री है BA चौधरी जी से उनसे हम लोगों ने बात की, तो उन्होंने कहा कि देखिए तो उन लोगों का मुद्दा है, जरा सा अभी रुकिए, बात होगी। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारे ट्रेड यूनियन के नेताओं ने, शशि जी ने और संदीप सौरभ जी लगातार प्रेस में भी हम लोग बात करते रहे, और हमारे इलाके में भी चयन मुक्त सेविका सहायिकाएँ हम लोगों से संपर्क करती रही। और आज रात में भी बात हुई कि क्या हो रहा है, विधायक जी आपसे मिलेंगी लोग। हमने कहा कि मिलने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसमें लगे हुए हैं और पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा के साथ हम प्रेस में भी वक्तव्य देना चाहेंगे कि आंगनबाड़ी सेविका सहायिका का चयन मुक्त आदेश सरकार को वापस लेना होगा। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, इससे पहले भी पिछले विधानसभा में जब हम लोग 3 ही विधायक थे, तो 3 विधायक ने रसोईया का जो 60 दिन से ज़्यादा आंदोलन चला था, उस आंदोलन के प्रति जो नकारात्मक रवैया था, जब हम लोगों ने बात करनी शुरू की मुख्यमंत्री से, तो मुख्यमंत्री ने जब कहा कि इसमें संभव कुछ नहीं है, तो हमने कहा कि ठीक है, यही बयान हम लोग प्रेस में जाके दे देते हैं कि मुख्यमंत्री खुद बोलते हैं संभव नहीं है। तो उन्होंने दोनों साथी को हाथ पकड़ के कहा कि नहीं नहीं, कोई रास्ता निकाला जाएगा, ऐसा नाराज आप लोग क्यों होते हैं। तो उस जमाने की बात थी, हम लोग को कामयाबी मिली। आज तो यकीनन हमारी सरकार, लोग समझते हैं कि हमारी सरकार है, जनता समझती है, सब हमारे साथी बोलते हैं कि आपकी सरकार है, आप लोग सरकार में हैं। लेकिन फिर भी हम लोग कहना चाहेंगे, हम लोग सरकार में नहीं हैं, हम लोग कैबिनेट में नहीं हैं। नहीं रहने के बावजूद भी बड़े बड़े मुद्दों का समाधान हम लोगों ने मंत्रियों से और माननीय मुख्यमंत्री से बातचीत करके समाधान
करने में हम लोगों को कामयाबी मिली है। और निश्चित रूप से इन मुद्दों को लेकर के जैसे ही 2-4 दिन के अंदर जैसी बातचीत होती है हमारी सीएम से, इस मुद्दे को हम लोग उठाएंगे और पूरा भरोसा है, पूरा सम्मान के साथ, सम्मान की बहाली के साथ साथ इनका जो चयन मुक्त अधिकार ये आदेश वापस लेना होगा और पूरा वेतन के साथ इनको काम करने का अधिकार सरकार को देना होगा। ये हम लोग की मांग है और इसी मांग को लेकर आज जो हमारी अधिकृत रूप से एक बैठक हुई, यद्यपि ये बैठक छोटी है और लेकिन तत्काल संज्ञान में मधेपुरा से लोग आए हैं, दानापुर से लोग आए हैं, भोजपुर से लोग आए, तमाम जगह से आए हैं। तो मधेपुरा देखिए सुदूर यहाँ से 3 कदम चूमेगी, रास्ता खुद बन जाएगा। हौसला कर तू बुलंद तो आसमां खुद ब खुद झुक जाएगा। बैठक तो आप लोगों ने कर ली, अब आगे की रणनीति क्या है? ये बैठक आंगनबाड़ी सेविका सहायिकाओं की है। बिहार में 18,220 सेविका सहायिकाओं को चयन मुक्त सरकार ने किया है। ये एक अजीब बात है, क्योंकि बिहार की सभी सेविका सहायिकाएं उस समय आंदोलन पर थी। तो ये 18,000 सेविका सहायिका मुक्त क्यों? बहुत सवाल है, मैं उधर जाना नहीं चाहता हूँ। हम लोगों ने मंत्री से मिलकर, मुख्यमंत्री से मिलकर, अधिकारी जो इसके निदेशक हैं उनसे मिलकर के बातें हम लोगों ने की है और हम लोग लगातार ये दबाव डाल रहे हैं कि तत्कालिक तौर पर बिना विलंब किए सभी सेविका और सहायिकाओं को चयन मुक्ति वापस ले सरकार। हम इसको लेकर के लगातार प्रयासरत हैं और आज से यह प्रयास और तेज करेंगे। ये बैठक का मुख्य एजेंडा यही है और इस पर हम लोग बात करके और हम लोग कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द ये चयन मुक्ति वापस सरकार ले ले। इसी में हम लोगों की भलाई है, नहीं तो ये सवाल आगे बढ़ेगा, ये मुद्दा आगे बढ़ेगा। देखिए, ये जो आज हम लोग बैठक कर रहे हैं, हम लोगों ने इस बात पर चर्चा की कि देश के नागरिक होने के नाते हर किसी का अधिकार है कि वो सरकार के किसी भी निर्णय के खिलाफ, किसी भी नीति के खिलाफ आंदोलन कर सकता है, संघर्ष कर सकता है। लेकिन संघर्ष करने के चलते अगर चिन्हित करके 18,220 आंगनबाड़ी सहायिकाओं और सेविकाओं को अगर चयन मुक्त किया गया है तो हम इसे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं का, लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन मानते हैं। पहली बात तो हम लोगों ने ये तय किया। दूसरी बात कि बहुत वाजिब मांग थी, आंगनबाड़ी आंदोलन का बहुत वाजिब मांग थी। 2018 में सरकार ने ही ये आश्वासन उस समय दिया था कि आपका जो वेतनमान है उसमें हम लोग 25% की हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। तो उसी बढ़ोतरी को, सरकार के ही वायदे को याद दिलाने के लिए लोग सड़क पर उतरे। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि इतने बड़ी संख्या में लोगों को चयन मुक्त किया गया है। यहाँ से हम लोग ये तय कर रहे हैं कि 5 जनवरी तक सरकार इस पूरे मामले का संज्ञान ले और जितने लोग चयन मुक्त किए गए हैं उनको सम्मान के साथ वापस लिया जाए, वो काम पर वापस लौटें। अन्यथा 5 जनवरी के बाद AICCTU के नेतृत्व में बिहार भर की जो आंगनबाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, बहनें हैं, वो एक बड़े आंदोलन में दोबारा से हम लोग जाएंगे और सरकार के इस तरह के किसी भी दंडात्मक नीति के चलते न तो लोगों का मनोबल गिरेगा, न ही हम झुकेंगे, न पीछे हटेंगे। लोगों का अधिकार है, उस अधिकार को सरकार दे। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हाल में जो कास्ट सर्वे का रिपोर्ट आया, हालांकि ये बात सही है कि जिस कास्ट सर्वे के रिपोर्ट को लेकर के सरकार खुश है और पूरे देश में इसका नाम हो रहा है, उसके आधार काम को भी सबसे ज़्यादा प्रमुखता के साथ आंगनबाड़ी की हमारी बहनों ने किया। उस काम को भी इन्होंने ही किया और उसका रिपोर्ट ये कह रहा है कि 34% आबादी
6,000 से कम रुपए कमा रही है। तो सरकार की ये जिम्मेदारी है कि उनके अधीन जो लोग काम कर रहे हैं, उनकी योजनाओं को जो लोग आगे बढ़ा रहे हैं, कम से कम उनको तो 6,000 से ऊपर कर दे। तो यही सब जेन्युइन मांग हम लोग की थी। अब उस मांग को सुनने के बजाय अगर कोई प्रतिक्रिया में कोई कार्रवाई हो जाएगी तो हम चुप नहीं बैठेंगे। 5 जनवरी के बाद इसको लेकर के एक बड़ी बैठक और बड़ा आंदोलन में हम लोग निश्चित तौर से जाएंगे, और उससे पहले हम लोग प्रयास करेंगे कि भाकपा माले का जो विधायक दल है, AICCTU जो हमारा ट्रेड यूनियन है, उसके जितने नेता हैं, हम सब लोग मिलकर के माननीय उप मुख्यमंत्री से और माननीय मुख्यमंत्री से इस बात को अवगत कराएंगे कि ये जो गलत फैसला हुआ है इसको तत्काल वापस सरकार ले।